अपना जाके अस्पताल आधे में मस्जिद बना लो, आधे में अपने हॉस्पिटल बना लो और अपनों का इलाज करना, ठोकना दबा करके इंजेक्शन। भाई हमने आ रहे और सुन लो मेरी बात। तो उनसे कहा गया तोड़ने वाले मिट्टी में गोली चलवाइए, तो हमारे बाबूजी ही थे जिन्होंने कहा था कि हम गोली नहीं चलाएंगे, ये राम भक्त हैं और 100 बार अपनी सीएम की कुर्सी को हम बलिदान कर देंगे, लेकिन कार सेवकों पे गोलियां नहीं चलाएंगे। और हिंदुओं अब तो जागो, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? अरे 14 वर्षों के बाद हमने दीप उत्सव मनाया था, अब तो 500 वर्षों के बाद वापसी हो रही है। हम भव्य महादीपावली मनाएंगे। मस्जिद नहीं बना सकते, पैसा ही नहीं है उनके पास। क्यों नहीं बना? भूखे हैं, वो 50 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हुए 5 साल में। कि जो 60 साल में अपना धर्म नहीं बता पा रहे हैं कि हम जनेऊधारी हैं कि टोपीधारी हैं, वो हमें मंदिर क्या देंगे? अरे हम तुमसे एक एक बात का जवाब लेंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इतना सशक्त, इतना कट्टर बना के जाएंगे कि आप राम मंदिर को हटाने की और तोड़ने की बातें करते हैं, आप उसके पायदान की एक ईंट हिला के दिखा दीजिए। जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उनसे कहेंगे नंगे पैर दिल्ली से चल के राम के पास आओ, तुम्हारे बच्चे कुछ पाप कट जाएंगे, हो सकता है 2-4 आदमी तुमसे जुड़ जाए। ज्यादा अगर तुमने बोला तो फिर 30,000 मंदिर लेंगे, फिर रोज दिवाली शाम को बनेगी, रोज बूंदी बटेगी भाई, रोज। तो साल में 2 बार दीपावली बनेगी। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ 2 बार को अब तो 3-4 बार बन जाएगी। काशी और उसका मथुरा दिवाली 4 दिवाली ऐड करेंगे। और पिछले 5000 सालों का इतिहास बदलने वाला है। प्रभु श्री राम अपने महल में वापस आ रहे और मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता हूँ। राम विरोधियों के बारे में क्या कहेंगे? राम विरोधियों के बारे में तो ही बात कहेंगे कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छा। और रही बात इस राम के विरोध की, तो राम का विरोध करने के लिए तुम्हारी पुश्ते, तुम्हारे जो न दादा परदादा जो आते थे वो सब हमने कब्रों में सुला दिए हैं। और आइए, हमने कट्टर सनातनी हिंदुओं की फैक्ट्री लगा रखी है। हम तुमसे एक एक बात का जवाब लेंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इतना सशक्त, इतना कट्टर बना के जाएंगे कि आप राम मंदिर को हटाने की और तोड़ने की बातें करते हैं, आप उसके पायदान की एक ईंट हिला के दिखा दीजिए। कहाँ से हैं भाई आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं जी। अच्छा, अयोध्या में कल प्राण प्रतिष्ठा हम है। दिल्ली से राहुल शर्मा दिल्ली से पैदल यात्रा करके आए हैं। पैदल आए? आज 12 दिवस में हमने ये यात्रा कंप्लीट की है। बहुत ही सुंदर अनुभूति थी। दिल्ली से पैदल आ गए में जी। कितना किलोमीटर पड़ा आपको? 750 था। कितने दिनों में आए हैं? 12 दिन में। 12 दिन में। अच्छा, इतना प्रेम, इतना जो है कि कैसे होता है प्रभु के लिए आप इतना किलोमीटर पैदल चल जाते हैं? प्रभु के लिए प्रेम हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। प्रभु राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे बाप हैं। अगर हमारे बाप पिछले 500 सालों से टेंट में थे तो क्या हम सुंदर अनुभूति रखते? क्या हमको दुख नहीं होता? ये देश राम का था, ये जन्म स्थान राम का था, ये पूरा विश्व राम का था। कुछ बाबर के आक्रांता आए और उन्होंने मंदिर को ध्वस्त कर दिया। ये इस देश में बहुत ही विडंबना की बात थी कि राम को राम के देश में जगह नहीं मिल रही थी। प्रभु श्री राम को लाने के लिए कोई नहीं था। प्रभु श्री राम को लाने के लिए मोदी, योगी और हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी, जिनके बलिदान को स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपनी बाबू छोड़ दी के बारे में। बाबू सिंह जी, मैं यानी माननीय स्वर्गीय श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के बारे में आपको बता दूं, वह व्यक्ति थे जब दिल्ली से फोन आता है उनके पास कि बाबरी के ढांचे पे कार सेवक चढ़ चुके हैं और उसे तोड़ रहे हैं, तो बाबू ही जी थे जिन्होंने कहा था तोड़ नहीं रहे हैं, टूट चुकी है और हम आपको सूचना दे रहे हैं कि वो मिट्टी में मिल चुकी है। तो उनसे कहा गया तोड़ने वाले मिट्टी में गोली चलवाइए, तो हमारे बाबूजी ही थे जिन्होंने कहा था कि हम गोली नहीं चलाएंगे, ये राम भक्त हैं और 100 बार अपनी सीएम की कुर्सी को हम बलिदान कर देंगे, लेकिन कार सेवकों पे गोलियां नहीं चलाएंगे। और आज मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी से बता रहा हूं कि आज बाबूजी की वजह से और हमारे उन कार सेवकों की वजह से और हमारे उन पूर्वजों के बलिदान की वजह से जो 500 वर्षों से लगातार संघर्ष रहा, उन संघर्षों की वजह से आज हम अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम जी की 500 वर्षों के बाद घर वापसी करा पा रहे हैं। अरे 14 वर्षों के बाद हमने दीप उत्सव मनाया था, अब तो 500 वर्षों के बाद वापसी हो रही है। हम भव्य महादीपावली मनाएंगे। और जो लोग कह रहे हैं ना कि 22 जनवरी उनके लिए काला दिन है, तो याद रखना इतने दीप से दीप जलाएंगे कि काले दिन तो अंधियारे को भगा देंगे और उसी
डाल के लट पे लगाएंगे और जो विरोधी आएगा उसकी गांड पे भी बजाएंगे। जय श्री राम। इस देश के हिंदुओं को जगाने के लिए सिर्फ दो ही बातों में, अपनी बातों को सिर्फ दो ही बातों में समाप्त करके सिर्फ दो ही बातों में संदेश देना है कि अब्दुल के 12 इस देश की विडंबना है ये कि अब्दुल के 12 और 12 के 112 और 20 साल बाद हमारा गांव तुम्हारा। अरे हिंदुओं अब तो जागो, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? आप कंधार से भगे थे, गंधार से भगे थे, पाकिस्तान से भगे थे, अफगानिस्तान से भगे थे, अब क्या हिंदुस्तान से भगोगे? हमारे देश के दो तरफ समुंदर है और एक ऊपर पाकिस्तान और नीचे ऊपर जो है एक तरफ चाइना है। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे इस देश के हिंदू? अब जग जाओ, अगर आप अब भी नहीं जगोगे तो कहाँ भगोगे? जय श्री राम। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हरिवंश जायसवाल नन्ना। कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से पैदल चल के आया ये हूँ। पूरा देख रहे हैं कि चंदन लगा लिए हैं, राम राम लिख लिए हैं और एक बैनर भी लगे हैं। पैदल यात्रा करके आए हैं। कितना किलोमीटर पैदल आए हैं? 140 किलोमीटर। जी। कितने दिनों में तय किए? 4 दिन जानबूझ के। दाम ने तो एक दिन में दाब देता। अच्छा। पर मेरी माँ ने कहा, मुझे आने नहीं दिया और मैं जबरदस्ती आया हूँ। एक मिनट भैया, एक मिनट अपनी माँ का बस सम्मान बचा लूँ। मेरी माँ ने कहा था कि तुम जा रहे हो, मैंने कहा मैं जाऊँगा, जबरदस्ती जा रहा हूँ, आपसे पूछ के भी नहीं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो तो जाओ। तो मैंने ये किया कि उस एक दिन के तब्दील को मैंने 4 दिन इसलिए कहा, सुबह 6 बजे चलता था और शाम को 6 बजे पुलिस थाना या होटल पे रुक के उनको फ़ोन कर देता ताकि उनकी रात की नींद ना हराम हो। देखिए राम से मिलने आए हैं तो हम राम को भी देखेंगे, माँ को भी देखेंगे, वरना अरदास लग नहीं पाएगी। तो इसलिए मुझे 4 दिन लग गए बस। अच्छा, राम विरोधियों को क्या कहेंगे? सब तो राम की नगरी में ही है, क्या कहेंगे? कुछ राम विरोधी भी हैं। विरोधी? उनको एक चीज हम ये कहेंगे, अगर अपने पाप काटने हो, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनसे कहेंगे नंगे पैर दिल्ली से चल के राम के पास आओ, तुम्हारे बच्चे कुछ पाप कट जाएंगे, हो सकता है 2-4 आदमी तुमसे जुड़ जाए। जी। भारत जोड़ो से मतलब नहीं है। उस भारत जोड़ो में मान लीजिए 1 लाख आदमी आया, आपने भारत जोड़ो यात्रा की, 1 लाख आदमी आपके पीछे आया, आधे तो भाजपा थे, सपा थे, कांग्रेस थे, अबे 1 लाख में तो कट गए। अब बच्चे कितने? 500। तो 500 वोट लेके थोड़ी जीत पाओगे तुम मोदी से? अरे बहुत ताकत चाहिए मोदी को। खत्म बात, अगर बुद्धि खुलेगी तो ठीक है, वरना हमारे जैसे रावण भी हैं और राम भी हैं। रावण भी है, रावण भी है, राम भी है। मोक्ष दिला के रहेंगे विरोधियों को। आप मानोगे है ही नहीं। जब मरोगे तब भी राम के पास राम सिया राम सिया राम सिया राम। तुमको राम के पास आना है, राम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रखना विरोधियों। ये मेरा नाम हरिवंश जायसवाल नन्ना है। मैं ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं किसी का सगा हूँ। मैं सिर्फ राम का सगा हूँ। मेरी बात समझ लियो, मैं राम का सगा हूँ और जो राम को लाए हैं वो बीजेपी का सगा है। बहुत सही। आपका क्या परिचय? जय श्री राम। मैं रुपेश गुप्ता। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या में कैसा लग रहा है अभी? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। जो हमारा सौभाग्य है, जो मेरे राम जी आ गए, ये बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, और आप कहाँ? जय श्री राम। फैजाबाद से हूँ। अच्छा, आए प्रभु को दर्शन करने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए। जी हाँ। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा। अयोध्या आप कहाँ से हैं? मैं बीसोई यहाँ पे पढ़ता हूँ, विद्यार्थी हैं। अच्छा, कब से, कितना दिन से आप यहाँ पे रहते हैं? मैं 2 साल हो गया यहाँ। अच्छा, 2 साल से। तो 2 साल पहले का क्या था यहाँ का, यूपी का? मैं आपको बताऊँ, अयोध्या का मैं बताऊँ, मैं जब भी आता हूँ, जैसे 2-3 दिन में यहाँ आया तो कुछ ना कुछ नया देखता हूँ। और 2 साल में इतना देख के मैं खुद अचंभव हूँ कि इतनी जल्दी इतना विकास करना बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं, देखिए रोडें भी बनी। कुछ लोगों को तो विकास दिखाई नहीं पड़ता, आप कह रहे हैं बहुत विकास हो गया है। देखिए, आँख बंद करके देखना और आँख खोल के देखने में अंतर होता है। अंदर से देखना, जैसे मंदिर में जाएंगे, भगवान को देखना और मूर्ति को देखने में बहुत अंतर होता है। तो हमें भगवान देखना है, ना कि मूर्ति। बिल्कुल। कहाँ से हैं भाई? जी, सीताराम। हम यहाँ के विद्यार्थी हैं, जगत गुरु श्री बल्लभाचार्य जी के आश्रम से। और यहाँ पे हम मतलब अभी ज़्यादा दिन तो हमें नहीं हुआ, परंतु यहाँ जैसे कि लोग कहते हैं कि फ्री में हॉस्पिटल, फ्री में इत्यादि, मतलब जो राम मंदिर बना उस पर नहीं बनना चाहिए। तो मैं कहता
हूँ कि देखिए, व्यक्ति को जिस डॉक्टर के पास सुविधा मिलेगा, इलाज होगा, व्यक्ति उसी डॉक्टर के पास जाता है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए हमारे डॉक्टर प्रभु श्री राम है, तो व्यक्ति तो उन्हीं के हिंदू पास सनातन धर्म के लिए प्रभु श्री राम डॉक्टर हैं। बिल्कुल है। तो हम अब जैसे कहते हैं, एक लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो हम उनका समर्थन करेंगे अगर वो कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि जो 60 साल में अपना धर्म नहीं बता पा रहे हैं कि हम जनेऊधारी हैं कि टोपीधारी हैं, वो हमें मंदिर क्या देंगे? अरे हमारे जो मंदिर ना वो इटली वाले जो है ना वो मिक्स भेज है। वहाँ पर क्या होता है, कहीं कुछ चलता है। एक फादर क्या होता है, एक फादर घर पे होता है और एक फादर स्कूल में होता है। और कितने फादर होते हैं वो तो उसकी मम्मी बता पाएगी कि कौन कौन खटिया पे आया, जो अपना रिलीजन या अपना धर्म ही नहीं बता पा रहे। मेरे भाई ये वही लोग हैं जो इस देश को गजवाए हिंद करवाना चाहते हैं, इस देश का इस्लामीकरण करवाना चाहते हैं। ये ना हिंदू का भला चाहते हैं ना मुसलमान का भला चाहते हैं। ये आपस में लड़वा करके इस देश और इस मातृभूमि को केवल और केवल अंग्रेजों के कब्जे में करवाना चाहते हैं इटली वाले। और राहुल गांधी तो खामा खां परेशान कर रखा है। वो खुद जाके इटली में बार में जाकर के कच्चा बादाम पक्का बादाम डांस करना चाहता है बेमतलब में। भाई उसे बेमतलब में उसकी मम्मी निकाल देगी। उसकी माता जी का सपना है कि उसे प्रधानमंत्री बनाओ। यार मेरा बेटा कभी ना होने वाला है। कभी ना होने वाला है। भारत में मुगल आए, उनका भी नाश हुआ। अंग्रेज आए, उनका भी नाश हुआ। रावण आया, कंस आया, उनका भी नाश हुआ। इसी तरह कांग्रेस आई, इसका भी नाश हो गया, सर्वनाश। और अब भाई इस देश को ना हम लोग गजवा हिंद से। अच्छा, 22 जनवरी को आप लोग किस तरीके से मना रहे हैं? दीपावली मना रहे हैं भाई, भव्य दीपावली। अच्छा, अब तो साल में 2 बार दीपावली मनेगी। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ 2 बार को अब तो 3-4 बार बन जाएगी। काशी और उसके बाद मथुरा, दिवाली 4 दिवाली ऐड करेंगे। और ज्यादा अगर तुमने बोला तो फिर 30,000 मंदिर लेंगे। फिर रोज दिवाली शाम को बनेगी, रोज बूंदी बटेगी भाई, रोज बूंदी बांटेंगे तुम्हें। और सुन लो भाई हिंदुओं में आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती है। अगर 22 तारीख कल 22 तारीख को अगर तुम्हारे पड़ोसी मुसलमान ने अब्दुल शाहरुख अंकल कोई भी हो अगर 2-4 दिए नहीं जलाए ना तो तुम्हारे से बड़ा कोई नालायक नहीं है। अगर तुमने उनसे तब भी मतलब रखा, उस कल ही डिसाइड कर लेना कि भाई हाँ मेरी पड़ोसी अंकल ने, मेरी पड़ोसी मुसलमान आंटी ने 2 दिए तो जलाए थे, ये हमारे अपने हैं। 5 एकड़ जमीन पड़ी, वहाँ पे मस्जिद वहाँ पे बनवा लें अपना जाके अस्पताल। आधे में मस्जिद बना लो, आधे में अपने हॉस्पिटल बना लो और अपनों का इलाज करना, ठोकना दबा करके इंजेक्शन। भाई हमने आ रहे। और सुन लो मेरी बात, भारत के अंदर रेलवे और आर्मी के बाद तीसरी बड़ी जगह भाई साहब मुसलमानों के बाद वक्फ बोर्ड के नाम के सब कब्जाए करो, जो धीरे धीरे वापसी ली जा रही है। तो वहाँ क्यों नहीं बनाए तुमने? वहाँ पर क्या कह रहे हैं? कुकबर बना रहे, वहाँ पर कब्रिस्तान बना रहे। भाई साहब समझने वाली बात है। जानते हैं ना कि अब तो कहीं के रह नहीं गया तो कब्रिस्तान से ही काम चला। ये मस्जिद नहीं बना सकते, पैसा ही नहीं है उनके पास। क्यों? नंगे भूखे हैं। वो 50 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हुए 5 साल में, जब से जमीन दी है इनको। अभी तक न्यू भी नहीं हाँ, पड़ी है। अभी तक न्यू भी नहीं पड़ी। अच्छा, राम मंदिर बनाने में सरकार अपना रुपया लगा के बना रहे हैं या फिर वो तो ब्याज में बन गया मंदिर, तो पैसा तो वहीं रखा हुआ है हमारा। देखिए, मंदिर बना है जानकारी ना हो तो बता दे कि जिस मंदिर जो बना है अभी जो फर्स्ट फ्लोर बना है, जितने रुपए दान हुए हैं, दान के इंटरेस्ट ब्याज के रुपयों से ही फर्स्ट फ्लोर बन गया है। नहीं, कट्टर हिंदुओं ने बनवाया है मंदिर। कट्टर हिंदुओं ने, हिजड़े हिंदुओं ने मंदिर नहीं बनवाया है। हिजड़े हिंदू भी हैं। बिल्कुल है। कैसे हिंदू? हिजड़े इस तरह हैं जैसे जो वैश्या होती है उसको अपने धर्म से नहीं धंधे से मतलब होता है, वैसे हिंदू भी कुछ हैं जिनको अपने धंधे से मतलब है, धर्म से कोई मतलब नहीं। शाम को जाके अब्दुल चाचा की बिरयानी बनती है और सुबह तिलक लगा के निकल जाते हैं, वो वाले हिंदू हैं कुछ। हम लोग खाने जाते हैं। अच्छा, चलिए बाकी दोस्तों आप लोग अपना अपना राय कमेंट में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।